भाई जैसे जैसे रात हो रही है ना वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है बारिश। ये तो देखिए दोस्तों, जो टॉप्स है ना उस पर स्नो दिख रही है अब। ये कल नहीं थी, तो ये जो रात को बारिश हुई है ना, इसके कारण जो बिल्कुल टॉप है ना उन पे स्नो आती है। और जैसे ही धूप, दोस्तों पोहा भिगो दिया है और अब है इंतज़ार इसका कि कितनी जल्दी रेडी होता है। जितनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा उतनी जल्दी हम बैठ के पोहा इंजॉय कर सकते हैं। भाई अब टेंट से निकालते हैं सामान। मौसम देखो खुद कैसा मस्त हो गया ना, अब थोड़ी ग्रीनरी भी दिखने लग गई है। तो अगर आप सोलो चलते हो ना तो सबसे बेस्ट है भाई ये छोटे वाला है ना, बिल्कुल मस्त आपके साइज का है। हेलो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा ओवरलैंडर। और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हम कर रहे थे मनाली के पास में कार कैंपिंग। तो दोस्तों रात को बारिश का बहुत भयंकर हुई। और उसके बाद अब तो ये है कि भाई सुबह उठा तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सुबह के बजे हुए 7 और माहौल चिल सा है। लेकिन अगर धूप निकला है तो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों चलो दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में कि भाई आज मौसम कैसा रहने वाला है, हमारी कैसी रहेगी कार कैंपिंग, कुकिंग, और उसके बाद फिर हम चलेंगे यहाँ से मनाली। तो वो सब कुछ देख पाओगे आप हमारी इस वीडियो में। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स करना। दोस्तों रात को बज चुके हैं 11 और बारिश देखो भाई कितनी भयंकर है। तब तो हल्की थी और अब आवाज सुनो एक बार कितनी भयंकर हो गई है। तो भाई रात भर ये शायद अब ऐसे ही रहेगी। तो अब क्या होता है देखो, यहाँ पे है ना वॉक की तो कोई दिक्कत नहीं है, अंदर पानी वानी की तो कोई इशू नहीं है। पर बस इशू एक ही आता है कि भाई ये थोड़ी सी है ना आवाज़ करती रहती है। तो ये रहेगा भाई, तो आराम से करते हैं रेस्ट। और भाई जैसे जैसे रात हो रही है ना वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ती जा रही है बारिश। ये तो साफ दिन देख के धूप देख के आए थे हम, देखा था कितनी भयंकर धूप थी। और अब देखो भाई क्या हाल हो गया, पूरा ऐसी भयंकर आवाज़ आ रही है। तो भाई इस आवाज़ में नींद आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं तो मेरी आंख लगने लग गई थी, पर क्या करें। मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह हुई है हल्की हल्की बूंदाबांदी से, बहुत हल्की, पर रात भर बहुत भयंकर हुई है। और आप देखोगे जो टॉप्स है ना उन पे स्नो भी आ गई है हल्की हल्की। ये रोहतांग टॉप की साइड की वो है पीक्स, और इधर भी दिख रहा है हमें थोड़ी थोड़ी स्नो कहीं कहीं नज़र आ रही है। तो वो सामने थी हमारी कैंपिंग भाई, और आज हम कर रहे थे सोलो कैंपिंग। ये देखिए ये लगा हुआ हमारा टेंट। और इधर देखोगे तो इधर कुछ मुझे ज़्यादा लग रही है स्नो के, हल्के हल्के वो पूरे में आए हुए हैं पूरे पहाड़ पे ही। और नीचे है बिजली महादेव। और नज़ारा देखिए क्या सुंदर है भाई, चारों तरफ से एकदम बेहतरीन। तो भाई अभी चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। देखोगे पानी देखिए कितना भर गया ना अब। भाई रात भर जो बारिश हुई है ना बहुत भयंकर, टेंट के अंदर से इतनी भयंकर आवाज़ आ रही थी। पर वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, एक बार आंख लग गई तो समझ लो लगी गई। और ये देखो भाई किसी ने, मैंने ध्यान नहीं किया, किसी ने घर बना रखा है नीचे। चलो कोई नहीं भाई, किसी की किस्मतों का है। तो भाई अभी चलते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं। नज़ारे देख सकते हो आप बेहतर ही शानदार भाई, किसी कई बनाए हुए, ये इधर भी बनाया हुआ है किसी ने। तो कोई बात नहीं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर डिसाइड करते हैं क्या बनाना है मॉर्निंग में।
तो दोस्तों सुबह सुबह खोलते हैं अपनी किचन और बनाते हैं कुछ चाय वगैरह। वैसे तो गर्म पानी पीने की इच्छा थी, पर मैंने कहा गर्म पानी क्या पीना, फिर सीधी चाय ही पियेंगे। चाय लेंगे और हल्का सा बिस्किट्स वगैरह, और उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है अब। सुबह सुबह है भाई, ऐसी जगह पे है ना, अगर आपकी सुबह हो रही है ना, तो इससे बेहतर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी। देखो बिल्कुल शांत एरिया, कहीं का किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं, किसी का आना नहीं, किसी का जाना नहीं। ये जगह मुझे इसलिए पसंद है। और अगर हल्की सी धूप निकला है ना, तो भाई इस जगह की रौनक जो बढ़ेगी ना, वो एकदम अल्टीमेट होगी। पहले डालते हैं भाई चीनी इसमें थोड़ी सी। मैं चीनी भाई सुबह सुबह तो तेज़ ही लेता हूँ, ज़्यादा चीनी की तरफ ध्यान मत देना। सुबह की एक चाय तो कड़क चाहिए भाई, बढ़िया चीनी, बढ़िया पत्ती वगैरह, इलायची वगैरह सब डाल के। वैसे तो इसमें खुद चाय पत्ती में ही इतनी इलायची डली हुई है कि ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप सोलो चलते हो ना, तो सबसे बेस्ट है भाई ये छोटे वाला है ना, बिल्कुल मस्त, आपके साइज़ का है। 1 से 2 चाय आराम से बनाता है। अगर आप पानी में बना रहे हो तो 2 बन जाती हैं, और अगर आप सिर्फ दूध की बनाओगे तो 1 बन जाती है। और इसमें क्या है कि आपको वेस्टेज के चांसेस नहीं होते। दोस्तों कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी कुछ भी कैंपिंग कुकिंग कुछ भी कर रहे हो ना, तो भाई हमेशा ना एक कैरी बैग साथ में रखो, ताकि जिसमें आप अपना वेस्ट जो भी डाल रहे हो भाई, ये थैली है या कुछ भी है, जो भी XYZ है, सब इसके अंदर रखो। तो चाय अपनी ऑलमोस्ट उबलनी शुरू हो गई है, तो बस अपना गिलास निकालते हैं यहाँ से। नहीं यार, गिलास में नहीं, इसमें पियेंगे अपने फेवरेट चाय वाला। और देखिए दोस्तों, चाय क्या मस्त उबल गई है। अब इसको छानते हैं और पीते हैं भाई, आराम से लेते हैं इस नेचर का मज़ा। क्योंकि जब तक हमने चाय बनाई है ना, तब तक हल्की हल्की धूप के आसार लगने शुरू हो गए हैं। देखो सूर्यदेव कोशिश कर रहा है इन खूबसूरत खूबसूरत जो आए हुए ना बादल, इनको चीर कर बाहर निकलने की। तो शायद ये कुछ देर बाद हमें थोड़ी सी हीट देना शुरू कर देगा, और एकदम गर्मी आएगी ना, तो भाई जब धूप निकलेगी तो नज़ारा एकदम बदल जाएगा यहाँ का। दोस्तों सुबह सुबह लेते हैं चाय का मज़ा। आप भी आइए और लीजिए थोड़ा चाय का मज़ा। हाय हाय हाय, क्या ज़बरदस्त चाय बनी है ना भाई सुबह सुबह। अब बढ़िया सी चाय मिल जाए ना, तो फिर पूरा दिन बन जाता है। तो अभी धीरे धीरे चाय का मज़ा लेते हुए इस नेचर का मज़ा लेते हैं। भाई मौसम बार बार बीच में धोखा दे रहा है। एक बार भाई हल्की सी धूप आई थी, उसके बाद फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि हल्की हल्की कोई कोई बूंद आ रही है। तो भाई बारिश भी आ सकती है। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फटाफट रेडी। भाई धूप जब तक नहीं आती तब तक इसको क्लोज करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि देखो ऊपर जो टेंट है ना, ये देखो जो ये वाटर ड्रॉप्स लगे हुए ना, ये फिर इसके अंदर ही पैक हो जाते हैं, और फिर वो पूरा सीलन सी रहती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि धूप निकला है ना, तो इसको प्रॉपर सुखा के तभी बंद करूँगा मैं। हमारा बेड भी भाई ऐसे ही अब तो अस्त व्यस्त हो गया है। तो देखते हैं अभी भाई, अगर मान लो बारिश वारिश आई तो इसमें बैठेंगे, नहीं तो भाई इसको थोड़ा सा सुखा के कर देंगे क्लोज़। तो लाइट वगैरह हमने जो अपने पावर बैंक वगैरह थे या फिर आईपैड वगैरह, तो इसको उतार लिया है। और अब नीचे चलते हैं। तो बीच बीच में धूप आ रही है, और भाई जब धूप लग रही है ना, तो ऐसा मज़ा आ रहा है, आंखें सी खुल रही है। तो भाई अब करते हैं कुछ कुकिंग वगैरह का जुगाड़। सबसे पहले तो भाई एक काम करना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे। दोस्तों ये भी कैंपिंग का वो काम है जो आपको करना ही पड़ता है, चाहे लोग छुप के करे चाहे खुल के करे, भाई तो करना तो पड़ेगा। अगर आप बर्तन गंदे कर रहे हो तो धोना भी पड़ेगा। तो धीरे धीरे इनको भाई धोते हैं और फिर करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी, जब तक हो सकता है थोड़ी सी धूप भी आ जाए। बर्तन अपने सारे हो चुके हैं क्लीन, बस अब
करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो देखते हैं दोस्तों, देखो मौसम तो फ़िलहाल मस्त सा हो गया है, हल्की हल्की धूप और हवा चल रही है। तो हवा चल रही है तो इतनी ज़्यादा धूप भी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ एक दिक्कत और भी है कि जैसे धूप निकलती है ना, धूप निकलते ही है ना वो चुभना शुरू हो जाती है, क्योंकि धूप हाइट पे ना बहुत ज़्यादा लगती है। बहुत तेज़ लगने के कारण ऐसा अजीब सा लगता है। तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी पहले जैकेट वैकेट निकालते हैं, क्योंकि इतनी ठंड अब रही नहीं है। तो दोस्तों हो चुके हैं रेडी। तो रेडी होने का क्या मतलब है भाई, हाथ मुँह धोए, ड्राई क्लीन की, ड्रेस चेंज की और हो गए एक नए दिन के लिए रेडी। और वापस अगर हम होटल जाएंगे, अपनी कॉटेज जाएंगे, तो वहाँ जाके नहाएंगे धोएंगे, तो वो करेंगे हम शाम को। पहले है ना मुकेश भाई आएगा, मुकेश भाई से बात होगी, क्योंकि अभी मुकेश भाई रास्ते में है तो उनका नेटवर्क मिल नहीं रहा, क्योंकि वो आ रहे काजा से। तो अगर वो टाइम से पहुँचेंगे तो मैं यहाँ रुकूँगा, और अगर वो पहुँचेंगे लेट तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। देखिए दोस्तों, जो टॉप्स है ना उस पर स्नो दिख रही है अब, ये कल नहीं थी। तो ये जो रात को बारिश हुई है ना, इसके कारण जो बिल्कुल टॉप है ना उन पे स्नो आती है, और जैसे ही धूप आएगी ना वैसे ही ये निकल जाएगी। तो आप इस एरिया में भी मैं आपको दिखाता हूँ एक जगह, और ये देखिए शायद इस एरिया में जहाँ पे बादल दिख रहे हैं, इसके ऊपर देखिए हल्की हल्की स्नो दिख रही है। तो ये हल्की हल्की स्नो आती है और फिर जैसे ही धूप निकलती है चली जाती है। पूरा क्लियर, ये देखिए पूरा का पूरा एरिया साफ़ हो चुका, क्योंकि अभी है ना थोड़ी देर धूप रही है, और थोड़ी देर की धूप में ही वो बिल्कुल क्लियर होगी। और नीचे है ये देखिए अंजनी महादेव का मंदिर, पर ये काफ़ी दूर है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। बर्तन हमारे सूख चुके हैं, और अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मटर छीलते हैं, आलू काटते हैं, क्योंकि भाई फटाफट अगर ब्रेकफास्ट बनाना है तो ब्रेकफास्ट में यार पोहा वोहा वगैरह कुछ बना लेंगे हल्का फुल्का, ताकि फटाफट रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये देखो यार, जैसे ही धूप जाती है ना, देखो हवा देखो कैसी चल रही है, तो इस हवा के कारण क्या होता है, हल्की हल्की ठंड लगने लग जाती है। तो कभी जैकेट और कभी टी शर्ट ऐसे चल रहा है अभी। तो अब करते हैं भाई कटिंग। मशरूम की तो ज़रूरत है नहीं इसमें, इसमें कटेगा एक शिमला मिर्च, एक प्याज, एक आलू, थोड़ी सी मटर और कुछ हरी मिर्च। मौसम बार बार कभी ठंडा हो रहा है, कभी एकदम गर्म हो रहा है, एकदम धूप निकल रही है फिर ठंडा हो रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे लोग कहते हैं शिमला मिर्च नहीं डालते, पर भाई देखो सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे पसंद है शिमला मिर्च, तो मैं शिमला मिर्च डालता हूँ। तो दोस्तों बाकी सब तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ बची हुई है हमारी मटर। तो इनको फटाफट छील लेते हैं। और देखो दोस्तों नज़ारे देखो पीछे, क्या शानदार लग रहे हैं ना, मतलब मज़ा आ रहा है मटर। तो देखो सोलो का दोस्तों पता क्या मज़ा होता है, आप है ना अपनी मर्ज़ी से बनाते हो, अपनी मर्ज़ी से उठते हो, अपनी मर्ज़ी से सोते हो, और कुछ भी करना है ना तो आपकी मर्ज़ी से। और सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है, जो सबसे मेन चीज़ है, आप अपने आप को टाइम दे पाते हो। आप जब 2 या 3 लोग होते हो तो आप ढंग से ना किसी चीज़ के बारे में सोच पाते हो। चाहे देखो आपको कोई परेशानी है, या आप खुश हो या कुछ भी हो, हर चीज़ को ज़रूरी नहीं होता शेयर करना, ज़रूरी है उस चीज़ को एंजॉय करना। तो सोलो भी मैं कहता हूँ, अगर देखो आप फैमिली वाले हो और ज़्यादा सोलो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो फिर भी साल में एक बार है ना, आप चाहे 2-3 दिन ही जाओ, पर सोलो एक बार ज़रूर जाना चाहिए। देखो जिनको सोलो निकलना है ना भाई, सबसे बड़ी परेशानी होती है, सोलो निकलने वाले लोग डरते हैं कि यार कैसे करूँगा, नहीं हो पाएगा, कोई परेशानी आएगी तो क्या होगा। तो भाई ऐसे लोग कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी। अगर उनके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से कभी भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपके पास गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप हमारे साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक, भाई पता क्या है, मैंने फेसबुक अभी स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ उसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फेसबुक पे जाओ, वहाँ पे फॉलो करो, जो नाम है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी सेम है और उस पे फेसबुक पे भी सेम ही है। तो वहाँ जाके भाई प्लीज़ वहाँ ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि वहाँ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कटिंग हो चुकी है डन, तो फटाफट अब चलाते हैं चूल्हा और करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो दोस्तों
कुकिंग तो स्टार्ट कर रहे हैं, पर भाई हवा हो गई है तेज़ फिर दोबारा से, तो हवा की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ऐसी जगहों पे तो, पहाड़ पे तो हमेशा ही रहती भाई। आप दिन में 3-4 घंटे अगर सही रहेगा तो फिर दोबारा बढ़ जाएगा। और भाई यहाँ तो आपको पता ही है क्या हाल होता है, जब आप पहाड़ की चोटी पे होते हो ना, तब तो होता ही होता है ये दिक्कत। पर भाई ऐसी जगह पे है ना, देखो मज़ा आ जाता। बेशक थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, पर दिक्कतों के बाद भी मतलब अलग ही मज़ा होता है, अलग ही वाइब्स होती है। बंदा बेशक अकेला हो, मस्त गुजरता है, क्योंकि चारों तरफ नज़ारे ही इतने शानदार होते हैं। जैसे ही नज़र उठाते हो हर बार व्यू चेंज हुआ मिलता है, कभी बादल इधर से शेड बना रहे, कभी उधर से, तो मज़ेदार है। अब धीरे धीरे इसमें डालना शुरू करते हैं मसाले। और भाई एक चीज़ मैं मिस कर गया, वो आप समझ ही सकते हो, जो मैं सबसे लास्ट में डालता था, नींबू। तो नींबू के बिना भाई क्या कर सकते हैं, मैनेज तो अब करना ही पड़ेगा। तो प्याज को हल्का सा कच्चा ही रखते हैं और बाकी इसमें डाल देते हैं टमाटर और ये सारी चीज़ें एक साथ। ये थोड़ा सा प्याज क्योंकि बिल्कुल ही कच्चा रखोगे ना कुछ प्याज को, तो वो अलग ही फील देता है। देखो सबका यार टेस्ट अलग अलग है, तो प्लीज़ है ना सजेशन दिया करो। पर कुछ लोग है ना ये बोलते कि ये क्या कर रहे हो भाई, कर रहा हूँ मैं अपनी पसंद का कर रहा हूँ। देखो टेस्ट तो आपको नहीं आना, टेस्ट तो मैंने खाना है ना, तो उससे क्या होता है भाई, अपनी पसंद का बनाओगे तो आप उसको इंजॉय करके खाओगे। नहीं तो सिर्फ अगर दिखावे के लिए बनाओगे तो भाई फिर वो मज़ा आएगा नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला ऑलमोस्ट पकना शुरू हो गया है धीरे धीरे। तो इसकी थोड़ी सी आंच कम कर देते हैं ताकि ये धीरे धीरे पके ना। पर भाई हवा चल रही है ना, इस कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है कि अगर कम आंच कर दी तो वो एकदम बंद हो जाता है। दोस्तों पोहा भिगो दिया है और अब है इंतज़ार इसका कि कितनी जल्दी रेडी होता है। जितनी जल्दी ये रेडी हो जाएगा उतनी जल्दी हम बैठ के पोहा इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने है ना ये थोड़ा सा भाई एक्स्ट्रा ही रखा, क्योंकि यहाँ क्या है, कोई डॉग वगैरह कोई ना कोई आ ही जाता है, तो कम से कम यार उनको डालने के लिए कुछ तो हो, नहीं तो फिर भाई उनको बिस्किट ही खिलाना पड़ता है। ऑल डन दोस्तों, रेडी हो चुका है। बस इसमें अब पोहा डालना है। थोड़ा सा मैंने हल्का सा है ना पानी डाल दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था ये। अब ये थोड़ा सा पानी सूख जाएगा और फिर इसमें डाल के पोहा एकदम मस्त हो जाएगा। दोस्तों ओल्ड सेट। अब इसको बस पोहे को डालते हैं इसके अंदर और मिलाना है बस। पर इसमें क्या है कि भाई इजी रहता है, फटाक से रेडी हो जाता है। तो इसमें डालते हैं पीनट और लेते हैं पीनट का मज़ा। कुछ लोग हैं ना भाई नमकीन भी डाल के खाते हैं, भाई अपना वो नमकीन में तो अपने को इतना अच्छा लगता नहीं। हाँ अगर नींबू हो तो भाई मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों ये तो कुछ ज़्यादा ही बन गया है, ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 लोगों के लिए बन गया है। क्या करूँ यार, मैं बहुत कम बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी एक्स्ट्रा बन ही जाता है। कि भाई पोहे की शकल से तो एकदम मस्त लग रहा है। टेस्ट भी करके देख लिया, वो भी मस्त है, लेकिन बस एक ही कमी है, नींबू नहीं है। कहीं से नींबू मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। और आज हम कैंपिंग कर रहे हैं महादेव के चरणों में। तो ये है महादेव का टेम्पल उधर, इसको अंजनी महादेव बोलते हैं। पोहा हो चुका है बिल्कुल रेडी, प्लेट में है। और भाई इन सुंदर नज़ारों में अब खाएंगे पोहा। इन खूबसूरत नज़ारों में लेते हैं आराम से इस पोहे का मज़ा। मज़ा आ गया भाई, बिल्कुल रिलैक्स और एकदम मेरे टेस्ट के हिसाब से बना है। बैठे बैठे हो गए भाई, 11 बज चुके हैं और भाई कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। ऐसे ही मस्त हो गए बैठे हुए, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके ऐसी आलस सा आ गया था, तो मस्त हो गए। थोड़ी एडिटिंग वगैरह करी और भाई ले रहे एक खूबसूरत नेचर का मज़ा। और आप भी लीजिए। पर भाई मौसम क्या है कि कभी धूप निकल रही है, कभी एकदम बादल आ रहे हैं। तो ये चला हुआ है आज का मौसम मनाली में। पास बहुत सारी आ चुकी हैं गायें वगैरह, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। वहाँ पूरे में गायें आ गई है और भेड़ें भी आ गई थी। भाई अब टेंट से निकालते हैं सामान। मौसम देखो खुद कैसा मस्त हो गया ना अब।
थोड़ी ग्रीनरी भी दिखने लग गई है, क्लाउड भी कम हो गए हैं और हल्की हल्की धूप भी है। अभी बर्तन सारे बिल्कुल रेडी हैं, सिर्फ एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें पुलाव रखा, वो अपना पोहा रखा हुआ है, तो उसको रखा हुआ है। अभी हो सकता है कोई आ ही जाए यार, नहीं तो खाम खाई वेस्ट जाएगा। फटाफट निकालते हैं भाई अपना सामान को इसके अंदर से और इसको करते हैं पैक। जब तक आप लीजिए टाइम लैप्स का मज़ा और हम कर लेते हैं अपना काम। तो ऑल सेट, गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास रेडी और चलने के लिए तो नहीं पर टेंट रेडी हो गया है। और किचन को क्लोज करने में मैक्सिमम हमें देखो सिर्फ ये सामान है ना उठा के अंदर ही रखना है, इससे ज़्यादा और कहीं कोई काम नहीं होता। और ये काम है हार्डली 5 से 10 मिनट का, क्योंकि भाई मुझे ना इस मौसम पे कोई भरोसा नहीं था। अगर बारिश आ जाती ना तो टेंट दोबारा गीला हो जाता, बड़ी मुश्किल से तो वो सूखा है। अभी लगभग 1-1.5 घंटा उसमें हवा निकली है तो वो ऊपर से जाके पानी क्लियर हुआ उसका। देखोगे पीछे देखो पैराग्लाइडिंग हो रही है, लोग मस्त इंजॉय कर रहे हैं और हम भी आराम से बैठ के इंजॉय कर रहे हैं यार। भाई पता क्या, दिल ही नहीं कर रहा उठ के जाने का, क्योंकि नज़ारे इतने शानदार हो रखे हैं चारों तरफ। हमारी किस्मत रही अच्छी, क्योंकि अभी अभी बारिश की कुछ बूंदें आई हैं और उससे पहले हमने पैकिंग कर दी थी। तो बस फटाफट एक हमारी चादर सूखी हुई थी उसको उठाते हैं और उसको डाल देते हैं इसके अंदर और कर देंगे पैक। फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे बारिश आए या कुछ भी आए। ये देखिए भाई ऑल सेट, निकलने की तैयारी। और माहौल देख लो यार, मेरा इस जगह से जाने का दिल करता नहीं है। मुकेश भाई अभी लेट ही आएंगे और भाई बारिश हो रही है हल्की हल्की ना, आपको दिख नहीं रही होगी, धूप सी लग रही है ना, पर हल्की हल्की हो रही है बारिश। तो वो चीज़ हमें आपको कहीं ना कहीं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो जो शीशे पे दिख रही है ना बूंदे, ये देखो हल्की हल्की जो बूंदे आ रही है ना, तो हल्की हल्की शुरू हो चुकी है बूंदे। दोस्तों मेरे साथ साथ आपने भी इंजॉय किया होगा इन नज़ारों का और इस कार कैंपिंग का, तो भाई देख प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो और कमेंट भी किया करो। अभी हम निकलेंगे मनाली की तरफ और मनाली की तरफ निकल के आपको दिखाते हैं कुछ मनाली का भी हाल कैसा है, क्योंकि यहाँ तो हल्की हल्की बूंदाबांदी है, पर ज़रूरी नहीं होता कि यहाँ बूंदाबांदी हो तो मनाली में भी हो। तो महादेव के कर लीजिए दर्शन, हर हर महादेव। बारिश का लीजिए हल्का हल्का मज़ा, देखिए आपको दिख रही होगी हल्की हल्की। तो गाड़ी को कर देते हैं स्टार्ट और स्टार्ट छोड़ देते हैं ताकि ये भी गर्म हो जाए। दोस्तों निकलते हैं अब यहाँ से, लेते हैं अपने महादेव का नाम, हर हर महादेव, ओम गणेशाय नमः और जय हनुमान, और निकलते हैं भाई इस जगह से। और आपको कुछ दिखाते हैं, पहले तो रास्ते का दिखाते हैं। भाई एरिया हमने कर दिया पूरा क्लीन जहाँ पे हम कर रहे थे, क्योंकि भाई देखो जहाँ पे भी आप कैंपिंग करते हैं ये है मेरी फेवरेट लोकेशन। तो इस लोकेशन को तो मैं एक एक चीज़ उठा के लेके जाता हूँ ताकि कहीं भी कभी भी कोई भी चीज़ मुझे जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ना मिले। पर ये रास्ता अगर आप आगे जाते हो तो सीधा चला जाता है अंजनी महादेव को। पर भाई गाड़ी लाना बहुत बड़ी मुसीबत है यहाँ पे, क्योंकि इस रास्ते पे अगर गाड़ी ऊपर जाती है ना तो बिल्कुल रो रो के ही चढ़ती है, चाहे भाई बेशक 4x4 हो। देखिए एकदम ढलान और पत्थर है ना, तो पत्थर पे क्या होता है गाड़ी स्किड करके, और एक बार अगर गेट तोड़ दिया, एक बार अगर गाड़ी ने थोड़ा सा भी रुकना शुरू कर दिया, रिदम तोड़ा और तोड़ते ही फिर रुक जाती भाई। और ये क्या है कि भाई ये है ना थोड़ा बहुत हो तो चल जाती है ना, तो आप फास्ट चढ़ा सकते हो इस पर, बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ानी पड़ती है। तो थोड़ी सी परेशानी है भाई, पर देखो ऐसी जगहों पे अगर आपको आना है तो थोड़ा सा इन चीज़ों को तो मैनेज करना ही पड़ेगा। उतरने में तो कोई ऐसी परेशानी होती नहीं है, जो भी परेशानी होती है वो भाई चढ़ने में ही होती है, क्योंकि उतरने में तो आपको बस धीरे 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 चलते रहो और उतर जाओगे, और ज़्यादा देर नहीं लगती, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप मानिए 4-5 मिनट में आप नीचे उतर जाते हो। चूँकि है मेन रोड पे और यहाँ से आपको मिल जाते हैं, अभी तो ये स्कूटर ही चल रहे हैं, घोड़े वगैरह नहीं चले हैं, तो स्कूटर लेके आप यहाँ से जा सकते हो अंजनी महादेव। जिसको भाई पैदल नहीं चलना और जिसको पैदल चलना है वो पैदल भी जा सकता है। हम एक गेड़ी मारने जा रहे हैं सोलांग वैली की तरफ, तो देखते भाई सोलांग वैली में कितना ट्रैफिक है, कुछ है भी या ऐसे ही चल रहा है खाली खाली। 2-4 टूरिस्ट ही दिख रहे हैं वैसे तो भाई। यहाँ से तो आगे चल के देखते हैं क्या है। गाड़ियाँ तो काफ़ी खड़ी हुई है ये देखिए, और आगे से गाड़ियाँ तो कम ही आ रही है,
यूके की नंबर की है, खड़ी है भाई। टेम्पो वगैरह भी खड़े हैं, तो मेरे को लगता है कि ग्रुप वगैरह कुछ आ रहे हैं भाई। नहीं यार, नॉर्मल से तो एकदम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है, तो काफ़ी दिख रहा है। टूरिस्ट तो है इस एरिया में तो है, और सोलांग वैली में भी घूम ही रहा है थोड़ा बहुत। तो चलो रुकते हैं थोड़ा और दिखाते हैं आपको। ये देखिए भाई, आज तो टूरिस्ट दिख रहा है, उस दिन के मुकाबले तो उस दिन तो भाई 2-4 टूरिस्ट ही थे। और ये देखिए नज़ारे बेहद ही शानदार हैं। और भाई मेरे एक सब्सक्राइबर मिले थे, तो उनकी वीडियो भी मैं डाल देता हूँ साथ में, क्योंकि उस टाइम तो मैं डाल नहीं पाया। तो ये कल मिले थे, तो आज की वीडियो में डाल रहा हूँ मैं। ये देखिए, और ऊपर भाई रोप वे भी रेगुलर चल रहा है कंटिन्यू। तो अब धीरे धीरे एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए वे थे सोलांग वैली में बैठे हुए थे, और हमें ना एक प्यारी सी गुड़िया मिल गई, और भाई हमारे सब्सक्राइबर थे, तो भाई ने पहचान लिया। तो इस गुड़िया से मुलाकात हो गई है ना। गुड़िया भाई पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब पुलिस में है, और इधर भाभी जी है। और गुड़िया कौन सी कोर है बताओ? नवरीत कौर, नवरीत कौर नाम है। तो भाई ये आए हैं पंजाब से घूमने के लिए। कैसा लगा बेटा? कुछ मज़ा आ रहा है? मौसम कैसा है? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? देखो भाई, इनको कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम परेशानी कुछ? कोई बात नहीं। मैं तो कहता हूँ कि सबसे बढ़िया टाइम है, कोई क्राउड नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं है, बड़ा फुल नेचर का एंजॉय अभी है। तो भाई देखो बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि देखो ये, अब देखो आप ये जहाँ पे बैठे हुए ना, वहाँ कभी है ना इतनी भीड़ होती थी कि लोग 1 मिनट भी है ना ढंग से बैठ नहीं पाते थे। पर अभी है ना क्राउड है नहीं, फुल एंजॉय हो रहा है। तो देखो ये टाइम है बेस्ट ट्रैवलिंग का, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा ठंड है। देखिए सामने दिख रहा है पैराग्लाइडर, तो पैराग्लाइडिंग भी स्टार्ट हो गई है, और ये नीचे भी फ्लाई कर ही रहे हैं। नीचे की दुकानें थी ना, ये देखो अभी ये नीचे वाली दुकानें तो अभी बंद ही पड़ी है। तो ये धीरे धीरे अब खुलनी शुरू होगी, जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़नी शुरू हो जाएंगी। पर भाई जिस हिसाब से आप देखो ना गाड़ियाँ खड़ी हुई ना, उस हिसाब से लग रहा है भाई अच्छा खासा ट्रैफिक अब आना शुरू हो गया है, और टूरिस्ट भी चलने लग गया है। और ये देखो प्राइवेट बसेस भी जा रही है। तो हो सकता है ये भाई पता नहीं कहाँ की HP 34 है, तो यहीं की लोकल बस ही। वापिस निकलते वक्त देखिए आप, और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, टूरिस्ट आ रहा है भाई। अब तो अब कह सकते हो आप टूरिस्ट ठीक ठाक हो गया है। और हो सकता है भाई एक्चुअल में क्या है, दशहरा आने वाला है, 2 तारीख का दशहरा है, और आज 1 तारीख हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग वीकेंड भी है, उसके कारण भी हो सकता है टूरिस्ट बड़ा हो। तो कितना ये कंटिन्यू बना रहेगा वो तो हम देख पाएंगे। और ये देखिए बस शायद कोई ग्रुप ही लेके आई है, इसलिए यहाँ रुक गई, नहीं तो ये ग्रुप यहाँ रुकती नहीं, ये सीधा चली जाती। मौसम ठंडा है ना, तो यहाँ के नज़ारे देखिए क्या शानदार लग रहे हैं ना, क्योंकि धूप नहीं है ना, तो एकदम वो चमक नहीं है चीज़ों में। पर भाई जो ग्रीनरी है ना, वो अलग लेवल की दिख रही है यहाँ पे। तो हर रोज़ यहाँ देखने का नज़रिया अलग है भाई, बदल जाता है माहौल पूरा का पूरा। यहाँ चला हुआ था शादी का फंक्शन, हमारी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी, तो अब शायद ख़त्म हो चुका है फंक्शन, क्योंकि इस साइड में यहाँ पे प्रोग्राम था। ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। कल तो भाई काफ़ी धूमधाम थी, काफ़ी भीड़ भाड़ थी यहाँ पे। तो मनाली पहुँचते पहुँचते दोबारा बारिश शुरू हो चुकी है, ये देखो। पर ये बारिश ऐसी नहीं है कि भाई कोई नुकसान कर सके, हल्की बारिश है। और ये बारिश तो भाई दिल्ली में भी है पूरे, और पंजाब में भी कुछ जगह पे है, तो ये तो चलेगी भाई हल्की फुल्की। अब ये जाती हुई है, आखिरी बार छटपटा रही है। और मौसम यहाँ का ये है कि भाई इससे फ़ायदा ये हुआ कि मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। जो बीच में एकदम बिल्कुल धूप निकल के गर्मी हो रही थी ना, वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो गई है। दोस्तों रोड से तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर से बारिश हो रही है, जिस हिसाब से रोड बिल्कुल एकदम गीला हो रखा है ना ज़बरदस्त तरीके से, तो काफ़ी देर से हो रही है शायद नीचे। पर भाई कोई भरोसा नहीं है, देखो आप सामने दिख रही है धूप भी। मनाली में जो मैन मनाली है उसमें धूप दिख रही है। ये गोसाल सनाग और बुरवा विलेज है, इसमें बिल्कुल ऐसा बारिश हुई हो रखी है, पर ज़्यादा तेज़ नहीं है, हल्की फुल्की है बारिश भी। दोस्तों जैसे जैसे मनाली पहुँचे हैं एकदम कड़क धूप निकली हुई है। तो कड़क धूप निकलने के बाद तो भाई अब देख लो ये है, और इस साइड से देखो आसमान भी क्लियर ही लग रहा है। तो ये जो था ये ऊपर पहाड़ पे ही था, ज़्यादा इधर तो नहीं है। और ये देखो भाई नीचे क्या कर रही है, मेरे ख्याल से कोई शायद ग्रुप आ रहा है, क्या सीन है, बर्तन वर्तन उतार रहे हैं, रेस्टोरेंट बनाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। तो दोस्तों ये है वो नाला जो ओल्ड मनाली की तरफ से आया था, और जिसने तबाही मचाई थी यहाँ आके इसने ऐसी तबाही मचा दी थी कि पूरा रास्ता ख़त्म कर दिया था। पानी भाई बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि कहीं
पीछे कोई हैवी बारिश नहीं हुई है, हल्की फुल्की से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं है। और ये देखो अब ये रोड ऐसा बन चुका है कि दो गाड़ियां बड़े प्यार से हंस के पास हो जाती है कहीं से भी। हम पहुंच चुके हैं माल रोड के पास में, पर आज हम माल रोड की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि भाई कोई काम है नहीं, और ऐसी दोपहर में माल रोड पे घूमना तो बेवकूफ़ी है। शाम को तो चलो मज़ा आता है, तो इसलिए हम सीधा निकल रहे हैं अपनी कॉटेज की तरफ। ये देखिए होम स्टे की तरफ। तो ये था भाई रास्ता, एक और जो बहुत भयंकर गया था। अभी भी इसको डबल के लिए तो नहीं किया है, ये सिंगल है, क्योंकि भाई ये नीचे से भर के ऊपर तक लाना ना बहुत मुश्किल था। और इसका क्या था, सब्स्टिट्यूट था कि आप दूसरे रास्ता उधर से घूमते हुए जा सकते थे, तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी कि जैसे ही आप अब इसको ज्वाइन कर दिया ना, तो ये जो छोटे वाले पुल है इनका ज़्यादा काम रहा नहीं तो फिर पूरा का पूरा ट्रैफिक वहाँ से मूव कर रहा था। भाई सोलांग वैली में तो काफ़ी ट्रैफिक था, लेकिन ये देखो यहाँ तो हम एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके और पूरा रास्ता खुला पड़ा हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई है। अब नीचे देखो भाई वोल्वो स्टैंड वाला भी रास्ता अब बनना शुरू हो गया है। हम पहुँचने वाले हैं तो बीच में रुक गए थे। ये देखिए नज़ारे भाई, एक तरफ धूप और एक तरफ काले घने बादल। तो मेरे ख्याल से हो सकता है हल्की फुल्की बारिश आ भी जाए, जो अभी भी आई थी, हो सकता है शाम को भी आ जाए। पर अब वो भयंकर बारिश या उस टाइप का कोई माहौल है नहीं मनाली में। तो अब भाई यहाँ से निकलते हैं अपनी कॉटेज की तरफ। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी काफ़ी लंबी। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स किया करो, और भाई शेयर भी कर दिया करो वीडियो को अपने आसपास के रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को। तो चलते हैं दोस्तों, और आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।